हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉय एक्टिवेट एंशिएंट गॉड पावर सीरीज का एपिसोड 14 एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये सीरीज अच्छी खासी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड कुछ और ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ुइंग ब्लैक वेन टेम्पल में पहुंचा चुका था। यहाँ पर ज़ुइंग का सामना दाओकी से होता है और उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट चल ही रही थी कि अचानक से शैडो डीमन यहाँ पर आ चुका था। ज़ुइंग ने दाओकी की जान को उस शैडो डीमन से बचा लिया था और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उस शैडो डीमन का मुकाबला करेंगे। तो आज का ये एपिसोड इसी ही सस्पेंस पर शुरू होने वाला है कि उनकी बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शैडो डीमन अब उन दोनों को कहता है कि ज़ुइंग को मेरे हवाले कर दो, लेकिन दाओकी ने ज़ुइंग का हाथ पकड़कर उसे आगे भगाए ले जा रहा था क्योंकि दाओकी उसे कहता है कि हम इनके साथ नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो दोस्तों वहाँ पर और भी बहुत सारे डीमंस आ चुके थे जो कि शैडो डीमन का साथ दे रहे थे। शैडो डीमन भी उनसे कहता है कि ज़ुइंग को आप नहीं ले जा सकते हूँ, ज़ुइंग मेरा शिकार है और मैं उसके लिए ही आया हुआ हूँ। अब दाओकी आगे भागती हुई रुक जाता है और शैडो डीमन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे दोस्तों को परेशान करने की, मैं तो तुम्हें हरा दूंगा, तुम क्या चीज हो। अब ज़ुइंग दाओकी को बताता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये डीमन जनरल के 5 जनरल में से एक डीमन किंग है। साथ में ज़ुइंग उसका नाम बताते हुए कहता है कि इसका नाम शैडो डीमन है, जिसे सुनकर दाओकी मजाक में कहता है कि अरे डीमन का नाम कोई शैडो डीमन कैसे रख सकता है। अब शैडो डीमन उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग क्या बेवकूफों की तरह बके जा रहे हो, मुझसे लड़ना है या फिर मैं ही तुम पर हमला कर दूं। साथ ही साथ में दाओकी ज़ुइंग से कहता है कि ये तुमसे ही लड़ने आया होगा, जिस पर दाओकी कहता है कि अगर तुम्हारे साथ लड़ने ही आया हुआ है लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए वो शैडो डीमन पर हमला कर देता है। साथ में उसके अटैक को भी उसने डॉज कर दिया था। शैडो डीमन ने इर्द गिर्द काफी ज्यादा फॉग फैला रखी थी और हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे डीमन दाओकी को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। इस तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए उनके शैडो डीमन ने ज़ुइंग पर आकर हमला कर दिया था। इन दोनों के एक दूसरे पर अटैक करने से ही वो सारी की सारी जगह अब शेक होने लग जाती है। साथ ही साथ में हम दाओकी को भी देखते हैं जिसने उसी फॉग का फायदा उठाते हुए उनके सभी के सभी छोटे डीमंस को खत्म कर दिया था, लेकिन अचानक से वो चौधरी के सारे डीमंस फिर से जिंदा होने लग जाते हैं। अब दाओकी कहता है कि ये डीमन ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम शैडो डीमन को देखते हैं जिसने अपने हाथों की एनर्जी से उन सभी के सभी डीमंस को जिंदा कर लिया, क्योंकि वो इस एनर्जी कास्ट का यूज करके उन्हें जिंदा करने की पावर रखता था। अब ज़ुइंग इस सारी की सारी सिचुएशन को देखकर कहता है कि मुझे एल्डर चैन को इस सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बता देना चाहिए। दूसरी तरफ दाओकी और वो शैडो डीमन एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, इस तरफ ये सारी की सारी बातों ने बता देता है। कम्युनिकेशन ब्रेसलेट्स का यूज करते हुए एल्डर चैन बताता है कि हाँ तुम लोग मुश्किल में पड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम सभी की हेल्प करने के लिए किसी को भेज देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें गोल्डन मैन और वाटर मैन को दिखाया जाता है, जिन्हें इस बात की खबर पहुंच जाती है कि दाओकी और ज़ुइंग पर डीमंस ने आकर हमला कर दिया है, इसलिए उन्हें हेल्प करने के लिए चले जाना चाहिए। तभी अचानक से इन सभी पर भी डीमंस ने आकर हमला कर दिया था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो डीमन ने दाओकी को पकड़ रखा था और उसे दूर जाकर फेंक देते हैं। ज़ुइंग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन अगली ही पल हम एल्डर चैन को देखते हैं जिसके पास उसके जासूस आकर उसे बताते हैं कि हमने एल्डर मास्टर क्यूबा का पीछा किया था। वो बताते हैं कि हमने उनका पीछा करते करते हम चैंगफेंग एकेडमी तक पहुंचा चुके थे, लेकिन चैंगफेंग एकेडमी के आगे हमें उसका कुछ आता पता नहीं चला और वो गायब हो चुका था। अब ये सुनकर एल्डर मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाता है कि आखिरकार मास्टर क्यूबा फिर जा ही कहाँ सकते हैं। इस तरफ हम ज़ुइंग और दाओकी को देखते हैं जिन्हें और भी बहुत सारे डीमंस ने आकर घेर लिया था। अब ज़ुइंग उन सभी को देखकर कहता है कि दाओकी हम इन सभी के सभी डीमन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जिस पर दाओकी बताता है कि शैडो डीमन के पास उसके हैंड में एक स्पेल है जिसका यूज करते हुए ये इन सभी को जिंदा कर देता है। इसलिए अगर हमें इन सभी के सभी छोटे डीमंस को मारना पड़ेगा तो इसके लिए हमें इसके सबसे बड़े शैडो डीमन को ही मारना पड़ेगा और इसके खत्म करते ही ये सारे के सारे डीमंस खुद ब खुद मारे जाएंगे। अब दाओकी शैडो डीमन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो डीमन से कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर तो इन दोनों को इस बात का पता चल जाता है कि ये हमें अलग अलग करना चाहते हैं और साथ ही साथ में वो हमारे साथ काफी देर तक लड़ना चाहते हैं ताकि हम और भी ज्यादा वीक हो जाएं और वो हमें इजीली हरा दें। दाओकी ज़ुइंग को बताता है कि ये अब हमारे थकने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अगर हम थक जाएं तो ये हमें इजीली हरा देंगे। इस बार ज़ुइंग भी उसकी बात को अच्छे से समझ जाता
जाता है। जुइंग भी वर्ड रियलम का यूज करते हुए उसके अंदर गायब हो चुका था और आगे की तरफ जाकर पीछे से उस शैडो डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन शैडो डीमन ने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर दोस्तों जुइंग का दाहिना हाथ भी टूट चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक मर्तबा उस दोनों को फिर से बहुत सारे डीमंस ने आकर घेर दिया था और अगली ही पल हम फिर से लॉन्ग जॉन और वूली को देखते हैं जो कि इस टेंपल में अंदर आना चाहते थे ताकि वो जुइंग की हेल्प कर सके, लेकिन उनको भी बहुत सारे डीमंस ने घेर रखा था। यहाँ पर ये सारे के सारे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें वाटरमैन और गोल्डन मैन को दिखाया जाता है जिन्होंने डीमंस के साथ लड़ते लड़ते उन सारे डीमंस को खत्म कर दिया था और अब वो जुइंग की हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। अब गोल्डन मैन कहता है कि यार अभी भी हमें कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है और वो सभी के अचानक से देखते हैं कि वो डीमन ने फिर से जिंदा होना शुरू कर दिया था। अगली सीन में हमें फिर से डाउकी और जुइंग को दिखाया जाता है। इन दोनों के डीमन के साथ लड़ते लड़ते काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था और ये दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा लो हो चुकी थी और साथ में काफी ज्यादा थक हार कर घायल हो चुके थे। अब शैडो डीमन इस मौके का फायदा उठाती हुई उन दोनों को मारने आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मास्टर क्यूबा की एंट्री हो जाती है और पोर्टल का यूज करके यहाँ पर पहुंचा चुका था। मास्टर क्यूबा जुइंग से कहता है कि तुम यहाँ पर लड़ने क्यों आए हो, जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। अब जुइंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। साथ ही साथ में मास्टर क्यूबा भी उसे कहता है कि अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो और अब तुम्हारा फाइट अब डीमन से होने वाली है। मास्टर क्यूबा जुइंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गहरी चोट लगी है, लेकिन जुइंग तो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने आखिर डीमंस का साथ क्यों दिया। अब ये देखकर डाउकी कहता है कि तुम इस बेवकूफ़ी बातें क्यों सुने जा रहे हो, इस पर हमला क्यों नहीं कर देते हो, और वो मास्टर क्यूबा पर हमला कर ही देता है, लेकिन मास्टर क्यूबा भी उसे दूर फेंक दे देता है। अब शैडो डीमन भी ये देखकर डाउकी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जुइंग बीच में आकर उसके सामने आ खड़ा हो गया था। शैडो डीमन जुइंग से कहता है कि तुमने हमें बहुत ही ज्यादा तरसाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें तड़पा कर मारूंगा, और उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में मास्टर क्यूबा आकर उसके अटैक को रोक देता है। शैडो डीमन क्यूबा से कहता है कि क्या तुम ग्रेट डीमन गॉड को धोखा देना चाहते हो, तुम ये क्या कर रहे हो। साथ में मास्टर क्यूबा जुइंग और उसके साथी से कहता है कि जल्दी से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं तो इस डीमन को खुद ही देख लूंगा। अब वो डीमन भी उन सभी को मारने का हुक्म दे देता है और इस तरफ हम मास्टर क्यूबा को देखते हैं जो जुइंग से कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने आखिर डीमन का साथ क्यों दिया था। अब वो सारे डीमन आगे बढ़ते हुए उन सभी पर हमला कर ही देते हैं, लेकिन मास्टर क्यूबा ने उन डीमंस को मार गिरा दिया था और शैडो डीमन की तरफ जाकर हमला कर देता है, लेकिन शैडो डीमन उसे पीछे धकेल देता है। अब जुइंग एल्डर मास्टर क्यूबा की हेल्प करने आगे जा ही रहा था, लेकिन उसका साथी उसे रोककर कहता है कि नहीं, अब तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए अभी तुम्हें लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मास्टर क्यूबा इन दोनों के लिए यहाँ पर एक पोर्टल बनाकर इन दोनों को भागने का कहते हैं, क्योंकि मास्टर क्यूबा जानते हैं कि जुइंग की जिंदगी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए इसे यहाँ से चले जाना ही बेहतर साबित हो सकता है। अब डाउकी भी ये सुनकर जुइंग को उस पोर्टल की तरफ जाते हुए खींचे जा रहा था, लेकिन जुइंग कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन डाउकी उसे जोर से खींचे जा रहा था। मास्टर क्यूबा भी जुइंग से कहता है कि जुइंग तुम्हें यहाँ से जिंदा चलकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इन डीमंस को हराने के काबिल नहीं बचेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन डीमंस को खत्म करोगे। अब मास्टर क्यूबा पर डीमंस ने आकर एक जोरदार हमला कर दिया था और यहाँ पर अब जुइंग की आंखों में आंसू भी आ चुके थे, क्योंकि वो जानता है कि अब वो मास्टर क्यूबा को फिर से कभी नहीं देख पाएगा। अब तो ये देखकर जुइंग और वो दोनों इस पोर्टल का यूज करते हुए उस जगह से बाहर आ ही चुके थे। दूसरी तरफ हमें वाटरमैन और साथ में गोल्डन मैन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि हमें इस पोर्टल से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर वाटरमैन कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी और महसूस हो गई है, यानी कि अब वो डीमंस को किसी ने आकर मार दिया था और अचानक से वहाँ पर जुइंग और उसका दोस्त डाउकी पहुँच आ चुके थे। अब डाउकी उन दोनों पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम दोनों कार यहाँ पर चुप कर बैठे हुए थे और हम पर डीमंस ने आकर हमले कर दिए थे, इसलिए तुम दोनों को मेरी हेल्प करने के लिए जरूर चले आ जाना चाहिए था। लेकिन इसे ये बात मालूम नहीं थी कि इन दोनों पर इधर ही डीमंस ने आकर हमला कर दिया था, इसलिए वो दोनों से बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम पर अलग से डीमंस ने आकर हमला कर दिया था। और वो ये भी बताते हैं कि हाँ, वो कुछ ऐसे डीमंस नहीं थे, वो ऐसे डीमन थे जिन्हें हमें मारने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाते थे, इसलिए हम आपकी तरफ नहीं पहुंचा पाए थे। वाटरमैन अपनी एनर्जी की पावर का यूज करते हुए जुइंग की सारी इंजरीज को हील कर देता है। साथ ही साथ में वो उसे ये भी कह रहा था कि तुमने हमारी जान उन डीमन से चुरा दी है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जुइंग उसे निराश होते हुए बताता है कि नहीं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ तो मेरे मास्टर क्यूबा ही की वजह से पॉसिबल हो गया है। जुइंग उन दोनों से कहता है कि अगर मैं और ज्यादा पावरफुल होता
होता तो शायद ये हो सकता था कि मैं मास्टर क्यूबा के साथ साथ डीमंस को खुद ही खत्म कर देता है, जिस पर गोल्डन मैन कहता है कि नहीं, तुमने हमारे टेंपल की जान बचाई है, इसलिए हम सभी लोग आपका काफी ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे टेंपल हिफाजत करने के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है, साथ ही साथ में तुमने मास्टर क्यूबा को ही हमारे टेंपल के लिए कुर्बान कर दिया। वाटरमैन कहता है कि हाँ, अब मुझे बिल्कुल ही यकीन आ चुका है कि तुम ही हमारे मसीहा हो, इसलिए वो तीनों की तीनों ज़्विंग को ग्रीट करते हैं। ज़्विंग को ये सारी की सारी बात देखकर कुछ परेशानी से हो जाती है, जिस पर गोल्डन मैन बताता है कि हमारे इस क्लैन में ये सब कुछ पहली मर्तबा ही हुआ है कि इतनी छोटी उम्र का एक डिसाइपल एक ट्रांसेंडेंट लेवल का वॉरियर बन जाए, साथ ही साथ में वो ट्रांसेंडेंट लेवल का होने के साथ साथ उसके पास और भी बहुत सारी पावर्स हो, इसलिए हम सभी तुम्हें अपना मसीहा मानते हैं। साथ ही साथ में पास में खड़ा हुआ वाटरमैन ज़्विंग को बताता है कि हमारे मास्टर ने मरने से पहले हमें बताया था कि यहाँ पर एक तुम्हारे पास मसीहा आएगा जो इसी ही टेंपल पर आएगा, इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी को किसी मसीहा के नीचे गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अपने लिए हजारों साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और फाइनली अब वो दिन आ चुका है और वो मसीहा हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। ये सारी बात बताते हुए वाटरमैन वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट कर देता है, साथ ही साथ में उसने एक रिंग को भी क्रिएट कर दिया था जो कि एक कम्युनिकेशन स्टोरेज रिंग था, यानी कि उसके अंदर उसके पिछले मास्टर की सारी माजी की यादें राइट करके लिखी हुई थी। ज़्विंग जैसे ही उस स्टोरेज रिंग को अपने हाथों में उठा लेता है, उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर तो बहुत सारी कीमती चीजें यानी कि पिल्स पड़ी हुए थे और उनका यूज करते हुए ज़्विंग अपने कल्टीवेशन लेवल को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ज़्विंग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस पर गोल्डन मैन उसे कहता है कि इसके अंदर इतने ज्यादा ट्रू स्टोन है जिनका यूज करते हुए तुम जिया क्लैन में मौजूद सभी के सभी वॉरियर साथ में डीमंस जो कुछ भी है इनसे ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी अचानक से उस स्टोरेज ब्रेसलेट से अचानक से 5 किस्म के टोकन्स निकल कर आ जाते हैं, जिस पर पास में खड़ा हुआ वाटरमैन उसे बताता है कि हमारे मास्टर ने ये 5 के 5 टोकन तुम्हें दे रखे हैं, इसलिए हम सभी के सभी आज के बाद तुम्हारे ही सेवा किया करेंगे, क्योंकि हमारे मास्टर के बाद अब तुम ही हमारे यंगर मास्टर बन गए हो। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, साथ में एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया, तो जल्दी अच्छा सा कमेंट करके वीडियो लाइक कर दें। और अगर अभी तक भी आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को एंजॉय नहीं किया है तो उनको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप इसके सारे के सारे पिछले एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।